जन्नत की ये नहर, यूसुफ और मूसा अलैहिस्सलाम की ये नदी और दुनिया का सबसे बड़ा दरिया नील, जो कि 6,500 किलोमीटर दूर से 11 मुल्कों को क्रॉस करके आता है और इस जगह जो कि मिस्र की आखिरी ज़मीन है, यहाँ आके अल-बहरुल मुतवस्सित अल-अबियद में मिल जाता है और ख़त्म होने के साथ साथ कुरान की कई आयतों की तस्दीक भी करता है। मैं ले रहा हूँ पूरी दुनिया की तो नहीं, लेकिन इजिप्ट की सबसे ज़्यादा साफ सांस। वो कैसे कि मेरे उल्टे हाथ पर ये दरिया नील है और सीधे हाथ पे ये समंदर है। पहुंच गए क्या? आज का जो सफ़र है वो है नील के ऊपर, नील के बीच में नहीं, नील की उस तारीख के ऊपर कि नील कहाँ से शुरू होता है और नील कहाँ ख़त्म होता है। आज कायरो से काफ़ी दूर मैं सफ़र करके आपको लेकर जा रहा हूँ, जहाँ नील ख़त्म हो जाता है, जहाँ नील मिल जाता है मेडिटेरियन सी से। वो आपको दिखाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा सो लूँ, पहुँच कर बताता हूँ। तो बिलाखिर अब हम पहुंच चुके हैं दमियात रासुल बर। और रात का जो सफ़र है ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी नहीं होती है और काफ़ी सुकून भरा सफ़र होता है। तो अब चलते हैं, चेक इन करते हैं, आराम करते हैं, फिर सुबह आपको मैं यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा और यहाँ की खुसूसियत बताऊँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन वगैरह सब करके की मिल गई है। मुमकिन नहीं था कि इतनी रात को जो है चेक इन हो जाएगी। नसीब है कि जो है हमें गुरफ़ा खाली मिल गया। दूसरी बात जो बड़ी मुझे अच्छी लगती है, ख़ास करके अभी चलते हैं रूम में, एक बात मुझे डिस्कस करनी थी, वो ये कि मिस्र में जितनी जगहों पे मैं घूमा हूँ और जितनी जगह मैं रुका हूँ, हर जगह मुझे इनकी बात ये अच्छी लगती है। एक अच्छा रूल है कि ये फ़ौरन जैसे ही देखते हैं कि लड़का और लड़की हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपका रिश्ता क्या है, आप दोनों आपस में क्या हो। हम क्योंकि कम उम्र लगते हैं तो अक्सर समझते हैं हम भाई बहन हैं। तो जब मैं उन्हें बताता हूँ कि हम जो हैं मुतज़व्विज हैं तो फिर वो जो है अक़्द मांगते हैं, जिसे हम निकाहनामा बोलते हैं। तो वो दिखाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब आसान हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत सारी बुराइयों पर मैं समझता हूँ कि पाबंदी लग जाती है। चले बहरहाल चलते हैं 324 में और दिखाते हैं कि कैसा हमारा रूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूम जो है वो एस्थेटिक है, विंटेज है, काफ़ी अच्छा है। और जो एक चीज़ है ना, जिस लिए मैं रासुल बर या दमियात आया हूँ, अभी रात में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जब सुबह होगी ना फजर, फिर मैं आपको यहाँ का जो है व्यू दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा है ये बालकनी, मुझे काफ़ी जो है पसंद आई। और उसके अलावा असल में मैं रूम देख कर के गया था, बैग रख गया था, इसलिए जो है यहाँ है। एक चीज़ और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, ख़ास करके अभी असल में ईशा हमने नहीं पढ़ी थी, रास्ते में ईशा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फजर पढ़ेंगे। तो ये देखें कि यहाँ पर जो है मुसल्ला दिया हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है इजिप्ट की, ख़ास करके कि आपको जो है ये मुसल्ला या जान-ए-नमाज़ जो है वो देते हैं। तो ये ज़बरदस्त है और आराम फरमाएंगे और फिर सुबह मिलते हैं। अगर आपका बचपन भी ओगी एंड द थ्री कॉकरोचेस देखते हुए
बीता है या गुजरा है, तो मैं आपको बता दूं कि ओगी का जो घर है वो मुझे मिल गया है। ओगी का शहर, ओगी का मोहल्ला मौजूद है इजिप्ट के शहर के अंदर। देखें, ये सब वो घर हैं जो उस कार्टून के अंदर जो हैं दिखाए गए हैं। अब इसमें तलाश करना है, ढूंढना है कि ओगी का घर कौन सा है, क्योंकि उसकी छत जो है वो सबसे अलग कलर की थी। सारी रेड थी, जो कि यहाँ पर भी रेड है, और उसकी जो है वो पर्पल कलर की थी। तो ढूंढते हैं ओगी का घर और आपको भी दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पानी का और दरियाओं का और समंदर का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। यानी अल्लाह कह रहा है कि हमने दो समंदर बहा दिए हैं, एक मीठे पानी का है और दूसरे खारे पानी का है, और इन दोनों के बीच हमने जो है एक पर्दा एक हायल कर दिया है ताकि आपस में मिल ना सकें। दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, वमा यस्तविल बहरान हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन साइगुन शराबुहु व हाज़ा मिल्हुन उजाज व मिन कुल्लिन तअकुलूना लहमन तरिय्या। यानी दो समंदर एक नहीं हैं। एक नहीं है से मुराद कि आपस में नहीं मिलते हैं। एक का पानी मीठा और प्यास बुझाता है और दूसरे का पानी कड़वा है और नमकीन है, लेकिन तुम इससे जो है मछली पकड़ते हो, उसका शिकार करते हो और अपना पेट जो है भरते हो। इस तरह ये दो समंदर, एक मीठा है और एक कड़वा है, ये आपस में नहीं मिल रहे हैं, अपनी हद के अंदर हैं। उलमा तफसीर में इतना लिखते हैं कि इसकी मछली भी आपस में नहीं मिलती है। यानी जो ठंडे पानी जो गर्म उसकी पानी की मछली हैं, यहाँ गर्म और ठंडे में भी है। इन दोनों में उलमा लिखते हैं कि एक पानी ठंडा है, एक गर्म है। दूसरा ये कि इनकी मछलियाँ जो इस पानी की, खारे पानी की मछलियाँ मीठे में नहीं आती और जो मीठे की हैं वो खारे में नहीं जाती। और अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ऐसा कह रहा है, और हमें समझना चाहिए कि जिस तरह ये अपनी हदूद के अंदर है, इंसान को भी अपनी हद के अंदर रहना चाहिए। अब ये वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा दरिया नील तकरीबन 6650 किलोमीटर 11 मुल्कों का सफ़र करके आकर इस समंदर में मिल जाता है। ये वो दरिया है जो दो तरीके से निकलता है। एक है वाइट नील जो कि निकलता है युगांडा की विक्टोरिया लेक से, और दूसरा है ब्लू नील जो कि निकलता है इथियोपिया की ताना लेक से, और दोनों मिलते हैं सूडान के खुर्तूम के अंदर, और वहाँ एक होने के बाद इजिप्ट में क्रॉस करके ये अल बहर अल मुतवस्सित अल अबियद यानी मेडिटेरेनियन सी के अंदर आकर गिर जाते हैं। ये वो दरिया है जो 90% ज़िंदगी मछलियों को देता है। मैं ले रहा हूँ पूरी दुनिया की तो नहीं, लेकिन इजिप्ट की सबसे ज़्यादा साफ़ सांस। वो कैसे कि मेरे उल्टे हाथ पर ये दरिया नील है और सीधे हाथ पे ये समंदर है। दोनों के मिनरल्स मुझे इतने अच्छी तरीके से मिल रहे हैं कि ये हवा दुनिया की भी, और दुनिया की नहीं, इजिप्ट की सबसे अच्छी हवा मानी जाती है। इस पर जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, रॉबर्ट कूच, उन्होंने रिसर्च की थी और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी कि रअसुल बर जो कि हिस्सा है दमियात का, रअसुल बर कहा जाता है उस ज़मीन के सर को जो आखिरी हो, और ये हिस्सा इजिप्ट का आखिरी हिस्सा है। तो उन्होंने रिसर्च करके ये कहा था कि पूरे इजिप्ट की जो सबसे अच्छी हवा है वो इस जगह की है, क्योंकि यहाँ पर साइंस के हिसाब से वो सभी मिनरल्स मौजूद हैं जो एक इंसान की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स ने जो टीबी के पेशेंट होते थे, जो स्किन के पेशेंट होते थे, उन्हें यहाँ भेजते थे, उन्हें रिकमेंड करते थे कि आप 1 मंथ या 2 मंथ जो है वहाँ वेकेशंस पर जाएं और वहाँ रह कर के आएँ। हकीम भी ये मशवरा देते थे कि अपने मरीज़ों को जो है कहा करते थे कि आप वहाँ रहें। उस वक्त जो ये रअसुल बर था, ये सिर्फ एक फ़िशिंग विलेज था, बहुत छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा गरीब। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर जो है विजिटर्स आए, जैसे जैसे लोग रहने के लिए आए, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि इस रअसुल बर को 2 हिस्सों में जो है तकसीम कर दिया गया कि एक हिस्सा मेरे इस तरफ है जो कि ये देखें दरिया नील है, ये दरिया नील है जो यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसके इधर जो है ये सब लोकल आबादी है, वहाँ तक दूर तक ये वो लोग हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं। और इसके राइट साइड जो ये हिस्सा है पूरा, ये बनाया गया ख़ास करके विजिटर्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए या वेकेशनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आकर छुट्टियाँ गुजारते हैं। और ये जो जगह बनी हुई है बड़ी खूबसूरत, और अलाइन इनके सारे जो हैं वो काटे गए हैं घर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ एक गली दूसरी गली से, एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल रहा है।
आजकल का जो रासुल बर है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ एक खूबसूरत सी स्ट्रीट बनाई है जिसका नाम है स्ट्रीट नाइल। इधर नाइल कॉर्निश है, नाइल है इस तरफ, और इस तरफ जो है रिज़ॉर्ट्स जो है बनाए गए हैं काफ़ी खूबसूरत। और रात का जो यहाँ का मंज़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ वाला हो जाता। इस वक्त देखें कि 6 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा जो है लोग नहीं हैं। तो काफ़ी जो है सुकून वाली जगह है, काफ़ी जो है यहाँ पर मैंने पहले जैसे बताया हवा भी खूबसूरत है, हवा भी नज़ीफ़ है यानी अच्छी है, और लोगों का मिजाज भी ठीक है यहाँ का। तो अब ये चार्जिंग वाला जो है घोड़ा तो नहीं कहूँगा, गधा हमने लिया है। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर तो साइकिल चलती थी, लेकिन अब देखें टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है कि चार्जिंग वाली बाइक कहूँ, स्कूटी कहूँ। हम बैठे हैं सफ़ीना यानी नाव के ऊपर, और नील के आखिर हिस्से पर जहाँ नील ख़त्म हो जाता है, युगांडा से चला हुआ नील जब दमियात में आके ख़त्म हो जाता है। और एक ख़ास बात ये दमियात की है कि यहाँ पर जो है बोट्स बनाई जाती हैं, और यहाँ का फर्नीचर और लकड़ी पूरे इजिप्ट में मशहूर है। जहाँ भी कहीं बोट्स चलती हैं समंदर में इजिप्ट के अंदर, वो यहीं बनाई जाती है दमियात में। तो अभी चलते हैं, ये मोड़ेंगे इसके पीछे से, फिर हम सामने चलेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। पानी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना आसमान का। आसमान हम गए थे तो हमने जो है गिलास से पानी लेकर के पिया था, यहाँ ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आसमान भी आपको बहुत जल्द लेकर जाएंगे। तो ये था रासुल बर और दमियात का सफ़र, एक ऐसा सफ़र जहां नील के बारे में आपको बहुत कुछ जानने सुनने को मिला होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से और हिस्टोरिकल ब्लॉग के अंदर आपके साथ। तब तक दीन एंड लाइफ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चार्जिंग वाला तो अब हम बैठे हैं इस नाव के ऊपर, अरबी में से सफ़ीना कहते हैं, नहीं दोबारा से बोलता हूँ। प्रेम में जब कोई होगा तो मैं करूँगा। हाँ।